नमस्ते क्लास 9th। ये हम लोग का लास्ट पार्ट है, 15वां पार्ट, 15 पार्ट्स। अगर आप इसी को पहले देख रहे हैं तो इसके जस्ट पहले 14th पार्ट अपलोड किया गया है। बिना 14th पार्ट अपलोड किए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानी होगी, ठीक। तो थोड़ा मेहनत नहीं करते हैं फटाक से, क्योंकि हम आज की ही बात कर रहे हैं तो हम रिकेप नहीं करेंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। हमने देखा सरफेस एरिया बढ़ा दो सर तो रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। हमने देखा टेम्परेचर बढ़ा दो तो हो जाता है फास्ट। हमने देखा विंड, हवा का स्पीड, अगर अगल बगल आंधी तूफान चलने लगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, गर्मी पसीना पसीना है, आप पंखे के नीचे आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। रीज़न, पसीना जब तक इस पे है तब तक आपको परेशानी है, यहाँ से हट जाता है तो परेशानी नहीं है। हट जाएगा तब जब आपके बॉडी का टेम्परेचर लेके भागेगा, यानी आपको गर्मी से राहत का एहसास देगा। तो पंखा चलाते हैं, पंखा आता है और पसीने को गैस में बदलने का रेट को बढ़ा देता है। आसान, स्पष्ट, सिंपल बात कह रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 3 हो गए। अब एक चौथा पॉइंट, वो होता है ह्यूमिडिटी। हम डिफाइन करें व्हाट इज ह्यूमिडिटी। अब पहले लिख लो नंबर 4, ह्यूमिडिटी ब्रैकेट में वाटर कंटेंट, वाटर प्रेजेंट इन एयर, सिंपल वाटर प्रेजेंट इन एयर ब्रैकेट बंद, इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। हवा में कितना नमी है, क्योंकि पानी तो दिखाई देगा नहीं आपको, नमी होता है, मॉइस्चर होते हैं, कितना पानी है वो डिसाइड करेगा। अगर कहते हैं ह्यूमिडिटी हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हवाओं में पानी, नमी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हवाओं में नमी कम है, पानी कम है। अब देखो कंसेप्ट, पसीना आया, पसीना यहाँ पे है। अब ये पसीना वाटर जाना चाहता है हवा में, ठीक। तो हो जाएगा इवोपरेशन। जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। आसान बात, ठीक। तो आइए अब देखते हैं। अब यहाँ का पानी जब उड़ेगा तो थोड़ा इधर एयर में भी वाटर के बारे में मालूमात करेगा। अगर एयर में पानी ऑलरेडी ज़्यादा है तो इधर से उधर जाने का रेट थोड़ा स्लो होगा। नेचर सपोर्ट करता है फ्रॉम हाई टू लो। अब ऑलरेडी अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उमस कहते हैं अपने लोकल भाषा में, उमस ज़्यादा है, तो उमस के मौसम में आजकल आपको समझ में आ रहा होगा, कस के बारिश हो गया। जैसे ही बारिश होता है, कस के हो ही रहा है अगल बगल, तो आपके एयर में वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी ह्यूमिडिटी हाई हो गया। अब आपको पसीना हो रहा है, पहले पसीना नहीं हो रहा था, उतना ही गर्मी था, लेकिन अब उतना ही गर्मी है। पहले गर्मी में पसीना आता था और उड़ जाता था, क्योंकि अगल बगल के हवा में पानी कम था, तो अधिक से कम, मतलब कम की तरफ जाना फेवरेबल बात। अब पानी हो गया है, बारिश हो गया है, तो उमस हो गया। अब पसीना नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे हवाओं में ऑलरेडी वाटर ज़्यादा है, तो अधिक की तरफ जाना फेवर नहीं करता है नेचर। आसान बात। तो हमारा अभी तक जो 3 पढ़े, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है रेट ऑफ इवोपरेशन। चौथा, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो गया, मन में क्या समझेंगे, उमस हो गया है, तो पसीना भागता नहीं है, पसीना नहीं भागा, पसीने के भागने का कंसेप्ट है इवोपरेशन। तो अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवोपरेशन कम होगा। आसान एक्सप्लेनेशन, ह्यूमिडिटी हाई है, दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑलरेडी हाई इन एटमॉस्फेयर, तो वो प्रिवेंट करता है इवोपरेशंस को। आसान बात। नंबर 4 लिखिएगा, लिखे ह्यूमिडिटी ब्रैकेट में वाटर इन एयर ब्रैकेट बंद डैश, हायर द ह्यूमिडिटी लोअर द रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक, ये उल्टा हुआ ना, तीनों से थोड़ा अलग हो गया, ठीक।
डन। इससे भी कई सारे सवाल बन सकते हैं। नंबर 5 एक और पॉइंट लिख लो, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड डैश, ये एक्स्ट्रा बता रहा है, पहली बार बता रहा है, आज तक नहीं बताए थे। हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड देखिए, अब अलग सिर्फ पानी ही इवोपरेट नहीं करता है, जितना भी लिक्विड होगा सब इवोपरेट करेगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेट करेंगे। ठीक, तो अब दो तरह का लिक्विड, एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अब दो अलग अलग तरह के लिक्विड हैं तो उनका नेचर अलग अलग होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। आप पढ़ के बैठे हैं, हर एक मैटर का, हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं होता है। ठीक, तो दो अलग अलग नेचर के लिक्विड होंगे तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा लिक्विड है जिसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, तो ज़रूर किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि ए नाम का और बी नाम का दो लिक्विड हो गया, ए लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो कौन सा लिक्विड का इवेपोरेशन फास्ट होगा? तो समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का कम है तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड बहुत जल्दी कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखता है गैस में। यही ना हुआ, कोई 40 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का 100 डिग्री है, तो 40 डिग्री वाला जल्दी कन्वर्ट होने का चांस रहता है, और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है उसका थोड़ा लेट से कन्वर्ट होने का चांस रहता है। बस इसी बात को अगर याद रख ले तो अपना काम हो गया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट, कम है फास्ट होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। लॉजिकल है, जोड़ सकते हैं। तो डैश देख लिखिएगा, lower the boiling point of a liquid comma higher is the rate of evaporation, higher is the rate of evaporation। तो मेरे हिसाब से लगभग आपका चैप्टर समाप्त हो गया। हर एक सवाल का जवाब दे दिए हम। इक्का दुक्का और अभी समय है हमारे पास, तो इक्का दुक्का और फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चंस अजीब अजीब पूछे जाते हैं तो हम एक क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं और एक जवाब भी दे देते हैं। ठीक, तो आइए कुछ नोट करके लिखते हैं। कुछ ऐसे सवाल जैसे कि अभी हमने समझा तो दिया कि बहुत पसीना होता है तो आप पंखे के नीचे आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ये सवाल के रूप में भी आएगा प्रेस्पिरेशन, पसीने बहने को कहते हैं। तो सवाल के रूप में क्या आएगा, 2 लाइन का आंसर हम लिखवा देते हैं। टाइम सिर्फ है, बच गया, इसे लिखवा रहे हैं। तो सवाल लिखिएगा, वाई डू वी फील रिलीफ अंडर ए फैन व्हेन वी perspire, PERSPIRE। ठीक, तो हम पंखे के नीचे आराम क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि पंखे के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो गया है, यानी पसीना जो हमारा बॉडी बना रहा है फॉर डिफेंस जल्दी जल्दी कन्वर्ट होके जा रहा है एटमॉस्फेयर में, और इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट करता है तो हम जल्दी जल्दी ठंडक महसूस हो रहा है। अब इसी को लिखेंगे कैसे, लिखवा देते हैं। लिखिएगा, द एयर फ्रॉम द फैन causes rapid evaporation of sweat full stop. During evaporation, comma, the sweat takes away heat from the body. As a result, we feel relief under a fan. आसान बात। एक और सवाल काफ़ी फेमस होता है कि मटके में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। तो आपने पानी डाला मटके में, डालते ही ठंडा नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम। ठंडा होना इवेपोरेशन से कनेक्टेड है, और इवेपोरेशन इज द स्लो प्रोसेस एज वेल एज सरफेस फेनोमेनन। अब मटके के अंदर अब पानी रखे हैं, पानी जब उड़ेगा एटमॉस्फेयर में
तो पानी का ही हीट लेके भागेगा, एज ए रिजल्ट पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन फॉर दैट उस मटके के अंदर के पानी को सरफेस पे आना पड़ेगा, हवा के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। लेकिन मटके के अंदर पानी है, तो मटका जो बना होता है बालू मिट्टी का मिलके बना होता है, तो उसमें काफ़ी सारे पोर होते हैं, माइन्यूट लेवल पे पोर हैं। ऐसे नहीं है कि पानी डालें और पानी गिरने लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही पार्टिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे पोर होता है। उसी छेद से मटके के अंदर का पानी धीरे 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 सरफेस पे आ जाता है। मटके के सरफेस पे आ गया, अब सरफेस का पानी तो एक्सपोज हो गया हवा से, अब होगा इवोपरेशन। जैसे इवोपरेशन होगा तो मटके के अंदर का हीट लेके भागेगा पानी, धीरे 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 पानी भी कम हो रहा है, जो कि ऑलरेडी एग्जांपल ऑफ इवोपरेशन में लिखवा चुके हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ वाटर इन ओपन वेसल्स, खुले बर्तन में अगर आप रखते हैं पानी तो वो गायब हो जाता है, तो यहाँ से भी गायब होना शुरू हुआ और मटके के अंदर टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ और आपको नेचुरली ठंडा पानी मिलता है पीने को। ये भी एक अच्छा सवाल है, लिखवा देते हैं। सवाल लिखिएगा, वाई डज वाटर गेट cooled in an earthen pot, earthen EARTHEN, earthen pot। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, फिर आगे सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे स्पीड में ही आप लिख लें। आंसर लिखेंगे, an earthen pot has small pores in its wall, full stop। When water is poured, P-O-U-R-E-D, poured into it, some of it sips, S-E-E-P-S, sips through these pores to its outer surface and evaporates, full stop। The heat required for evaporation is taken from the water in the earthen pot, full stop। As a result, the water in an earthen pot gets cooled down, full stop। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़ा पहनने को कहा जाता है, क्यों? तो कॉटन वाटर को अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप रोड पे हैं, घर के बाहर हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तो ये स्किन तो ओपन है, यहाँ पसीना आया, हवा के कांटेक्ट में है और ये गायब हो गया, इधर के एरिया को तो मिल गया सुकून। लेकिन इस कपड़े के नीचे जो अपना स्किन है, उसने पसीना बना के रखा है, लेकिन पसीना नीचे है। अब पसीना जब तक हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उड़ेगा नहीं। अब जब तक इवोपरेशन नहीं होगा तब तक आपको रिलीफ नहीं फील होगा। कॉटन का कपड़ा होता तो ये कपड़ा नीचे स्किन पर के वाटर को एब्जॉर्ब करके सरफेस पे ला दिया। आज जब सरफेस पे आ गया तो फिर इवोपरेशन का प्रोसेस होगा और पसीना निकलते जाएगा। अगर कॉटन नहीं होगा, कुछ रैक्सिन टाइप का, कुछ प्लास्टिक टाइप का पहने हुए हैं, तो पसीना बहने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, उड़ नहीं रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, पसीना बॉडी पे है, वही डिस्कम्फर्ट है अपना, ध्यान रहेगा। तो लिखिएगा लास्ट वन, नया सवाल, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मी में, ठंडा में भी पहन सकते हैं, बड़ा बात नहीं है, पर्पस यहाँ पे था। आंसर लिखिएगा, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर, पसीना, वी प्रेस्पायर मोर एंड कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, full stop, done। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बैक करके लिख सकते हैं, ख़त्म, चैप्टर अपना कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15 वीडियो बनाकर एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक, जिसमें छोटे छोटे वीडियो भी बनना स्टार्ट हुआ था फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक। तो 15 वीडियो नहीं लगे हैं, 7-8 लेक्चर भी काफ़ी होता है और आपको समझ में आ गया होगा कि 8 लेक्चर कहने के लिए है, लेकिन कंटेंट तो मात्र 10, 15, 20 मिनट भी मैक्सिमम ले लें, हर बात को देख सकते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस करते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एग्ज़ाम देने का कोशिश करेंगे। हम प्रयास करते हैं कि कल एक वीडियो रिलीज़ किया जाए जिसमें रिवीजन किया जाए, कंबाइंड एक फुल रिवीजन, मैक्सिमम पॉइंट को टच करते हुए एक बार रिपीट कर दिया जाए, ताकि आप भी समझें कि पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा यह तरीका जानने का ज़रूरी है कि हम अपना पढ़ा हुआ बात साल 1.5 साल तक खींच के कैसे लेके जाएंगे। जब वो पढ़ाई एकदम छोटा सा हो, थोड़ा सा हो, तो आप उसे कैरी कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसे कैरी नहीं कर सकते हैं। तो पूरा एंटायर चैप्टर अगर हम थोड़े से आधा घंटा में बना लें, 1 घंटा में बना लें, तो जब पूरा सिलेबस समाप्त होगा 15-16 चैप्टर, दैट मीन्स 15-16 आवर्स, 1 या 2 दिन एनफ है फॉर कंप्लीट रिवीजन। तब जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो कॉन्फिडेंस अपना होगा वो देखने लायक रहेगा, और जो नंबर भी आएगा वो भी देखने लायक रहेगा। ठीक, डरने वाली बात भी नहीं रहेगी। जब हमारे पास 1 साल में धीरे धीरे ये तरीका डेवलप कर जाएंगे तब। ठीक, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कल आपको एक रिवीजन कराया जाए, एंड डे आफ्टर दैट 1 दिन का पॉज ले लिया जाएगा, रुक जाया जाएगा, नो वीडियो अपलोडेड, और उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे। आज ही कह रहे हैं, कल परसों 1 दिन का पॉज, उसके बाद एक टेस्ट होगा, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। पिछला बार बच्चों ने काफ़ी धुआंधार परफॉर्मेंस दिया था, एक बच्ची ने तो 17 मिनट में ही बना दिया था। बायोलॉजी था वेरी गुड, केमिस्ट्री है, इसमें भी धुआंधार बनाकर दिखा देना है। आसान बात कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो जाता है जो भी टॉपर होते हैं, क्योंकि एक बार टॉप करना बहुत बड़ा बात नहीं है, लोग कह देंगे अल्लाह गया था। मेंटेन करना डिफ़िकल्ट पार्ट, उस डिफ़िकल्ट पार्ट को पूरा करना है। ठीक, तो हम लोग पूरा प्रिपरेशंस करेंगे, पूरा ध्यान से। टेस्ट के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं। अभी छोटे हैं ना हम लोग, थोड़ा थोड़ा विक्ट्री मिलते जाता है तो हमारा माइंड खुश होता है, अपना कॉमन सेंस क्रिएट होता है। डन, मिलते हैं हम लोग कल। नोट्स बनाकर रखे रहिए कॉपी में, जाइए घर। धन्यवाद।